नमस्कार, मैं हूं दिलीप मिश्रा और आप देख रहे हैं दबंग हेडलाइंस। आगामी उल्लासनगर महानगर पालिका के चुनाव की तारीख अब तक डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन चुनाव को लेकर शहर में हलचलें तेज हो गई है। उल्लासनगर महानगर पालिका चुनाव को लेकर इस समय मानो युवा उम्मीदवारों की होड़ मची हुई है और सभी पार्टियों ने अपने अपने लेवल पर अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से इच्छुक उम्मीदवारों का फॉर्म भरा जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी एकला चलो का नारा लगा रही है, जबकि शिवसेना और भाजपा अपने अपने लोगों से बातचीत कर रही है कि किस तरह चुनाव आगामी रणनीति बनाई जाए और किस तरह पब्लिक के सामने, शहर के सामने जाया जाए। वर्तमान समय में शिवसेना की सत्ता है, महाविकास आघाड़ी की सत्ता है उल्लासनगर में भी, महाराष्ट्र में भी, लेकिन उल्लासनगर की महाविकास आघाड़ी के बीच इस समय खासा अनबन चल रहा है। उसका रीजन यह है कि परिवहन समिति चुनाव में ओमी कालानी के सदस्यों ने, राष्ट्रवादी के सदस्यों ने शिवसेना के सभापति, संभावित सभापति को मतदान नहीं करके उन्हें पराभूत कर दिया। इसका रीजन भी यही माना जा रहा है। कल्याण लोकसभा के खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे का साई पार्टी प्रमुख जीवन इतनानी से नजदीकियां, जो कालानी को रास नहीं आ रही है, यानी कहीं न कहीं महाविकास आघाड़ी में फूट देखने को मिल रही है और इसका खामियाजा आगामी महानगर पालिका चुनाव में भी शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं भाजपा की, तो भाजपा आरपीआई के साथ गठबंधन करके कहीं न कहीं राष्ट्रवादी, कांग्रेस और शिवसेना को आगामी महापालिका चुनाव में पुरजोर टक्कर देगी और शिवसेना के खिलाफत आज तक प्रदीप रामचंदानी करते आ रहे हैं। अभी हाल ही में कैंप नंबर 5 में शिवसेना के संभावित नगर सेवक उम्मीदवार विजू पाटिल, जो पहले भाजपा में थे, अब वो शिवसेना की रडार पर हैं और उन्होंने हाल ही में बीजेपी के एक कार्यकर्ता के ऊपर दुकान में घुसकर, दुकान के बाहर खींचकर उनकी पिटाई की थी, जिसका नाम बाबू वाधवा है। उसके खिलाफ में बीजेपी ने कैंप नंबर 5 के मार्केट बंद कराया और शिवसेना के खिलाफ सहित विजू पाटिल के खिलाफ में जमकर नारेबाजी की। उसके बाद दबाव में आई पुलिस ने विजू पाटिल सहित उनके लोगों के ऊपर 326 के तहत मामला दर्ज किया। विजू पाटिल के बचाव में पूरी शहर की शिवसेना उतर गई। शिवसेना प्रमुख राजेंद्र चौधरी ने भी कहा कि यह राजनीतिक प्रेरित है मामला है और भाजपा इसको जबरदस्ती का तूल दे रही है। अब हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कि संभावित कौन कौन से दिग्गजों के सामने कौन कौन से दिग्गज कैंडिडेट उतर सकते हैं। बहरहाल राष्ट्रवादी इसके लिए भी गठबंधन के पक्ष में नहीं है, क्योंकि राष्ट्रवादी के महानायक पप्पू कालानी, जो इस समय शहर में लगातार अपना जनसंपर्क अभियान बनाए हुए हैं और राष्ट्रवादी से लोग प्रेरित होकर शहर में पप्पू कालानी की पहले की तरह ही वाहवाही शुरू कर दिए हैं, तो उससे राष्ट्रवादी को यह संभावना लग रही है कि शिवसेना से अधिक सीटें उनकी आने की तैयारी है और आ सकती है उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें। तो इसके लिए भी राष्ट्रवादी इस समय गठबंधन के मूड में नजर नहीं आ रही है। वहीं भाजपा और राष्ट्रवादी के सामने कई दिग्गज आमने सामने मैदान में उतरने की संभावना है। जैसे कि पैनल नंबर 6 की बात करें तो पूर्व महापौर मीना अलानी का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस जगह पर राष्ट्रवादी के युवा नेता पंकज त्रिलोकानी उनको पराभूत करने के लिए बहुत जोर शोर में तैयारी में जुटे हुए हैं। पंकज त्रिलोकानी के साथ में मन्नू रामचंदानी, पूर्व नगर सेवक दिलीप जग्यासी जी तैयारी में हैं, जबकि एक सेफ पैनल माना जा रहा है आकाश चक्रवर्ती का, जहां पे संजय सिंह चाचा, प्रभुनाथ गुप्ता राष्ट्रवादी के टिकट पर है और इस पैनल को अभी चुनाव के पहले ही सबसे सेफ पैनल माना जा रहा है। जबकि पैनल नंबर 3 और 4 में लड़ाई कांटे की हो सकती है। वहां से विक्की भुल्लर, उनके सामने बिंदर पाऊ, उनके सामने दिलीप मिश्रा या उनकी पत्नी उतर सकती हैं। जबकि पैनल नंबर 3 में जमनू पुरसवानी के सामने महाराज भुल्लर मैदान में खड़े हो रहे हैं। अगर और हम बात करें तो महेश सुक्रमणी, भाजपा के जो सिटिंग नगर सेवक है, उनके सामने ओमी कालानी की बहन सीमा कालानी, पप्पू कालानी की जो लड़की हैं, और उनके साथ में अजीत माखीजानी, जो पूरी तरह
दमखम से लगे हुए हैं महेश एसिड को परास्त करने में, महेश शुक्रमानी को। बात करते हैं हम राजेश वधारिया की, तो राजेश वधारिया के सामने इस समय मजबूत कैंडिडेट के रूप में नरेंद्र कुमारी ठाकुर, जो पूर्व विरोधी पक्ष नेता है, उनके साथ राजेश टिकचंदानी हैं, वो राजेश वधारिया को इस समय टक्कर देने के लिए समक्ष आ खड़े हुए हैं। बहरहाल शिवसेना अपने गढ़ों को मजबूत करने में जुटी हुई है, क्योंकि बाउंड्री लाइन शहर के एंट्रेंस पे शिवसेना की खासी पकड़ है। और अधिकतर देखा जाए तो राजेंद्र चौधरी जो शांतिनगर से हैं, महाराज बुल्लर जो शाहट से हैं, दिलीप गायकवाड़ जो बिरला गेट से हैं, धनंजय बोडारे जो कैंप नंबर 4 से हैं, 5 नंबर से परशुराम पाटिल। तो ये जो एंट्रेंस बाउंड्री है शहर की, उस पर पूरी तरह शिवसेना का कब्जा है। लेकिन अगर शिवसेना के पट्टों में बात किया जाए तो उस समय यहाँ के पट्टों में मनसे भी पूरी तरह तैयारी में लगी हुई है। मनसे के शहर अध्यक्ष बंडू दादा देशमुख, सचिन कदम शेख सहित जो पदाधिकारी है, संजू घुगे, ये भी पूरी तरह शिवसेना कैंडिडेट के खिलाफ में तैयारी कर चुकी है। अब देखना यह है कि पूरी लड़ाई जो है बाउंड्री लाइन को छोड़ के शहर में होगी। शहर में सिंधी बाहुल्य जो क्षेत्र है, वहां पे राकपा, अगर महाविकास आघाड़ी का गठबंधन भी होता है तो राकपा ज्यादा से ज्यादा सीटों की मांग करेगा और गठबंधन के बीच में ओमिका रानी प्रमुख भूमिका निभाएंगे, जबकि शिवसेना की तरफ से शिवसेना शहर प्रमुख राजेंद्र चौधरी, धनंजय बोडारे, कुलवंत सिंह सोता और बिट्टू भाई ये पूरी तरह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। लेकिन अंतिम निर्णय खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे और जितेंद्र आवार यही लेंगे। खासदार, पूर्व खासदार सांसद आनंद परांजपे जो पूर्व खासदार थे, वो राष्ट्रवादी की तरफ से निर्णय लेंगे। लेकिन अभी वर्तमान समय में किसी के साथ गठबंधन होने की संभावना नजर नहीं आ रही है। इसलिए सभी पार्टियों अपने कार्यकर्ताओं को तैयार रहने के लिए निर्देश दे चुके हैं।